हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो भाई, जो दिल्ली मेरठ ट्रेन है ना, वो भाई चल चुकी है नमो भारत। तो पीएम मोदी ने खुद ओपनिंग की है, तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। चलो जी। यातायात व्यवस्था में आज एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि दिल्ली और एनसीआर इलाके को रैपिड रेल मिलने जा रही है। नमो रैपिड रेल यानी आज से दिल्ली के सराय काले खां से लेकर के मेरठ की दूरी आमतौर पर जो आप 1.5 से 2 घंटे में तय करते हैं सड़क मार्ग से, वो सिर्फ 50 से 55 मिनट में पूरी हो सकेगी। क्या बात है। 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाले एनसीआरटीसी की ये जो रेलवे है, इसका नाम नमो रेल है, वो रैपिड रेल कॉरिडोर। हालांकि अब तक मेरठ से लेकर के अशोकनगर तक इसको अलग अलग चरणों में इसका उद्घाटन हो चुका है, लेकिन अब इसका उद्घाटन जो हो रहा है वो जोड़ रहा है अशोकनगर को आगे दिल्ली से। ये है मल्टी मॉडल इंटीग्रेटेड सराय काले खां। सराय काले खां पे अगर आप आते हैं तो ये क्यों खास है? सिर्फ इसलिए कि आप यूपी के जो लोग हैं, मेरठ के लोग हैं, मोदीपुरम, वहां से आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन मिल रहा है। कनेक्टिविटी के साथ साथ सराय काले खां के पास बस स्टेशन है, वो आपको मिलेगा। हाईवे से भी कनेक्टिविटी और साथ ही ये स्टेशन है। मतलब जैसे सराय काले खां स्टेशन पर है, आज जब दिल्ली का इलाका जुड़ जाएगा, इसी के साथ साथ इसके बगल में जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है, ये एमआरटीसी मेट्रो स्टेशन है। यानी सराय काले खां पे जो मेट्रो स्टेशन है, तो जो लोग मेरठ से मान लीजिए आगे गुरुग्राम जाना चाहते हैं, राजीव चौक जाना चाहते हैं, दिल्ली के किसी भी हिस्से में जाना चाहते हैं, वो यहाँ से मेट्रो कनेक्टिविटी मिल जाएगी। उसी के साथ बगल में आईएसबीटी भी है। यहाँ से जो आपको डीटीसी की बसें हैं, वो आपको शहर के दूसरे इलाके में ले जा सकती है, तो ये कनेक्टिविटी मिलेगी। तो सराय काले खां स्टेशन पर है और गेट नंबर से आगे आपको लिए चलते हैं, दिखाते हैं खासियत क्या है। इसकी बहुत सारी खासियत है। सिर्फ समय बचाने की बात नहीं है कि आपका समय तो बचेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ दरअसल इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में क्यों इसे कहा जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐतिहासिक है, आपका समय बचाएगा, आपको गाड़ियों से आने की जरूरत नहीं है, दूसरे जो स्टेशन है उसकी कनेक्टिविटी मिलेगी, तो हर प्लेटफॉर्म पर आपको एस्केलेटर लैडर मिलेगा। आमतौर पर मेट्रो पे भी ये मिल जाता है, लेकिन चूंकि 160 किलोमीटर की रफ्तार से जब ट्रेन चलेगी, आपको लगभग सेमी बुलेट ट्रेन का ही कॉन्सेप्ट नजर आएगा। या ये कह लीजिए कि इंडिया के बुलेट ट्रेन का एक टीजर आपको दिख जाएगा कि 80 किलोमीटर की पूरी जर्नी 1 घंटे से कम समय में पूरी हो जाए। अब हम आ चुके हैं कॉनकॉर्ड एरिया पे, जहां से आगे टिकट लेना होगा और प्लेटफॉर्म की एंट्री होगी। आइए आपको लीजिए। तो जैसे ही उद्घाटन हो जाएगा, जब आप आएंगे ट्रेन बोर्ड करने के लिए, तो आप यहाँ पर कैश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ क्रेडिट डेबिट कार्ड भी आप यहाँ टैप कर सकते हैं। अब सीधे क्रेडिट डेबिट कार्ड टैप करके जो टैप मशीन है, उसी के साथ आप जो अपना स्मार्ट कार्ड है उसको यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। स्मार्ट कार्ड इसमें रखिए और जो RFID सिस्टम है उससे आपका चार्ज हो जाएगा। यहाँ से इस डिस्प्ले मॉनिटर से आप जो है अपनी यात्रा, जहां आपका गंतव्य है, वहां जाने के लिए तय कर सकते हैं। दरअसल एनसीआरटीसी ने यह भी व्यवस्था की है कि यहाँ आप अपना स्कैनर कोड टिकट लेकर के चले। आप स्कैनर मिलेगा, उसको मशीन पर स्कैन करेंगे और उसके बाद आगे आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे तकनीक में हम आगे बढ़ रहे हैं, अब वो टेक्नोलॉजी का असर आपको हर सेक्टर में, ट्रांसपोर्टेशन में भी दिखाई देगा। आइए और आपको खासियत दिखाते हैं स्टेशन पर और क्या क्या है। तो सिक्योरिटी जांच सबसे अहम हिस्सा होता है। मेट्रो हो या किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यहाँ पर आपको CISF की सिक्योरिटी मिलेगी। और उसी के बाद अंदर आने के बाद अगर किसी तरह की दिक्कत है, टिकट स्कैन नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ पर कस्टमर केयर हेल्प भी मिल जाएगा। आप अपना QR कोड जो है वो यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये क्योंकि हमने पुराना सिर्फ सिंबॉलिक तरीके से रखा, आपको दिखा सके, तो इससे आपको उसकी जांच मिल जाएगी। अगर वैधता में किसी तरह की दिक्कत है तो यहाँ कस्टमर केयर आपको उसकी मदद कर देगा। इसी के साथ ये टिकट मशीन ले जाएंगे तो आपको ये वेंडिंग एरिया, यहाँ पर आपको ये टिकट देखिए लिखा हुआ है इस पर, कृपया QR टिकट या कार्ड का प्रयोग करें। तो या तो आपके पास स्मार्ट कार्ड होगा जो मेट्रो का इंटीग्रेटेड कार्ड, या फिर आप इसको यहाँ इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए अब ये लिखा है कि टिकट इज ऑलरेडी कैंसिल, क्योंकि इसका इस्तेमाल हो चुका है। और इसने फिर ये भी बताया कि कृपया ग्राहक सेवा केंद्र से संपर्क करें। तो अगर आपका टिकट स्कैन नहीं हुआ है तो आपको यहाँ जाना है, वरना अगर आपका टिकट वैध है तो जैसे आप इस पर टिकट का बार कोड ये देखिए, यहाँ पर आप स्कैन करेंगे, यहाँ पर हरी बत्ती होगी और उसके साथ ही ये गेट खुल जाएगा। ये आगे पूरा जो है आगे से प्लेटफॉर्म है और यहाँ से देखिए इधर से एलिवेटर आपको मिलेंगे, यहाँ से सीढ़ियाँ मिलेंगी, लिफ्ट की व्यवस्था है, और फिर आप कॉन्कोर्स का जो इलाका है इसके बाद आप सीधे प्लेटफॉर्म तक जा पाएंगे। तो वैलिड टिकट स्कैन करके अब मैं सराय काले खां स्टेशन पर आगे कॉन्कोर्स एरिया से आगे ऊपर प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहा हूँ। अब सीढ़ियों की व्यवस्था पूरी है ताकि ज्यादा कंजेशन ना हो। तो हर प्लेटफॉर्म पे 2 और 3 नंबर हम यहाँ जो देख रहे हैं, यहाँ पर गेट 3, 4 और 5 आगे बनाया गया है, ये एग्जिट के लिए है। उसी तरह एंट्री की भी व्यवस्था है और उसी के साथ साथ फैसिलिटी भी है, प्रसाधन की भी जो सुविधाएं हैं महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए। क्योंकि 55 जो लंबी यात्रा है 55 मिनट की है, तो कई बार आते हैं आपको जरूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए शौचालय भी हमने देखा। बहुत ध्यान देते हैं ना, बहुत बेसिक चीजें होती है, बहुत बुनियादी चीजें होती हैं, लेकिन कई बार इस पर ध्यान नहीं होता। कई आप देखते हैं छोटे छोटे स्टेशन पर कम से कम 55 मिनट बाद आपको वो सुविधा दी, इसलिए हमने ये बेहतर समझा कि आपको ये जानकारी भी दी जाए। अब यहाँ से आगे जो है
अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप जाना चाहें, गेट नंबर 1 और इसी के साथ साथ एंट्री प्रीमियम लाउंज के आए आपको प्लेटफॉर्म की ओर ले जाते हैं। अब हम प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। ये वो है नमो रैपिड रेल। नमो रेल जो है ये खड़ी है। अभी इसका जो डेस्टिनेशन दिखा रहा है वो है न्यू अशोक नगर के लिए। अच्छा, यहाँ प्लेटफॉर्म पर ये पूरी बैरिकेडिंग एक तरह आपको मिलेगी, सिक्योरिटी ड्रिल्स बनाए गए हैं। यहाँ डिस्प्ले पर आपको जानकारी भी दिखेगी। ये ऑटोमेटेड गेट, इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक गेट हैं। ये तभी खुलेंगे जब ट्रेन यहाँ खड़ी होगी, बिल्कुल दरवाजे पर होगी, और तब जाकर के ये गेट खुलेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से बेहद जरूरी होते हैं। तो आपको नमो भारत उस ट्रेन की भी झलक दिखाते हैं। दिल्ली से मेरठ जब आपकी यात्रा शुरू होगी, आइए आपको इस ट्रेन में लिए चलते हैं। ये ड्राइवर कंसोल है, यहाँ से ट्रेन ऑपरेट होगी। तो देखिए, बेहद हाईटेक डिजिटल कंसोल यहाँ से ऑपरेशन होगा और बहुत ही कम सुविधाजनक। जाहिर है, एयर कंडीशन तो है ही, कूलिंग भी है। ड्राइवर के लिए जो विजिबिलिटी है, एरोडायनामिक्स आपको दिख रहा है, एक वाइड फ्रेम जो है, ताकि आप पूरे ट्रैक को देख सकें। ऑब्वियसली इतनी ऊंचाई पर और कोई खतरा नहीं होगा। और रफ्तार देखिए, 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये नमो रेल दौड़ेगी। ये इसके कंसोल पर ये लिमिट है, और जाहिर इसको कंट्रोल किया जा सकता कम भी, लेकिन जब रैपिड रेल है, इसीलिए मैंने कहा कि ये जो बुलेट ट्रेन है ना, उसका टीजर है, उसका ट्रेलर है। तो नमो भारत ट्रेन में दरअसल दो कैटेगरी है। एक प्रीमियम कोच है, तो सबसे पहले शुरुआत आपको प्रीमियम कोच की करते हैं। इस नमो भारत प्रीमियम कोच में आप आएंगे तो आपको पहले पता चल रहा है कि प्रीमियम कोच है। तो जो पहला डब्बा हमें यहाँ दिखा वो प्रीमियम कोच है। इसकी खासियत आप देखेंगे ना, आपको वाकई लगेगा कि आप चाइना, जापान, कोरिया में ट्रैवल कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आके बैठा हूं, अब ये एक सीट हो गई, आराम से मैं बैठ गया यहाँ पर। लेकिन इसे पैसे नहीं है, इसको आप जो है बाकायदा रिक्लाइन कर सकते हैं। भाई 55 मिनट की दूरी है, आराम से आइए प्रीमियम कोच में। प्रीमियम कोच में आपने बैठा, अब आपको लग रहा है इधर से बहुत तेज धूप आ रही है, तो बस इस ब्लाइंडर को नीचे खींच लीजिए, आपका काम हो गया, ये यहाँ पर लॉक हो जाएगा। अच्छा, आपको लग रहा है 55 मिनट की दूरी है, मोबाइल की बैटरी खत्म है, ऑफिस जाना है, तो बस चिंता की बात नहीं है। यहाँ यूएसबी पोर्ट लगा हुआ है, यहाँ डॉक्टर लगे हुए हैं, आप अपना लैपटॉप, मोबाइल यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं। पानी लाएंगे, इसमें रख दीजिए बॉटल, इसी के साथ आपको मैगजीन पढ़नी यहाँ रख दीजिए। और इतना ही नहीं है, कंफर्ट के लिए तो ये भी है, बस स्टैंड लगाइए और पैरों को आपको कंफर्टेबल मिल गया। कोई जरूरत की चीज है यहाँ पर, उसको आप अपना कोट ला रहे हैं या फिर जैकेट है टांगना चाहते हैं, आप इसमें यहाँ टांग दीजिए, स्वेटर टांग दीजिए। वैसे भी एसी चल रहा है तो ठीक ठाक माहौल बनेगा। अब आप प्रीमियम कोच में आ गए, इतना ही बहुत कुछ है। तो ये नमो कोच का जो रेल है, इसका प्रीमियम कोच में आके आपको आगे लिए चलते हैं। यहाँ पर और क्या क्या सुविधाएं देखिए, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ऑब्वियसली अंदर की जो बनावट है वो काफी अच्छी दिखाई पड़ती है। अब हम यहाँ पर इसमें आ गए, रैक भी है सामान रखने के लिए। जैसे दिल्ली मेट्रो आपने देखी होगी जो एयरपोर्ट को जोड़ती है, तो आपके पास मान लीजिए बैग है, ट्रॉली है, वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। इसके साथ पूरे कोच में इस तरह के रैक हैं। आप अपना अगर कोई भारी सामान है, बैग है, आप यहाँ रख दीजिए, आराम से कंफर्टेबल रिक्लाइन सीट का मजा लीजिए। अच्छा, 1 घंटे की जर्नी आपको लग रहा है 50-55 मिनट, भूख लग गई, प्यास लग गई, वो उसकी भी व्यवस्था है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर स्कैन कीजिए, सेलेक्ट कीजिए नंबर, और यहाँ पर आप उठा लीजिए। यहाँ पर आपको कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगा, चिप्स मिल जाएगा, पानी की बोतल, और जो बेवरेजेस हैं वो सारे बेवरेजेस आपको यहाँ पर वेंडिंग मशीन भी लगा दी गई है। तो आप वेंडिंग मशीन पर यहाँ पंच कीजिए, स्कैन कीजिए, जिस कोड को लेना है उसका नंबर डालिए, भुगतान कीजिए, और बस आपको 55 मिनट में खाना पीना सब चिप्स सब मिल रहा है। खाना नहीं है हाँ, लेकिन स्नैक्स के तौर पर इतना काफी है। जब ट्रेन चलेगी, चूंकि प्रीमियम कोच है, तो उसके बाद ये दरवाजे जो है मैं नहीं बंद कर सकता इस तरह, ये पूरा अपने आप बंद हो जाएगा, ताकि जो वहां लोग हैं वो अपनी जगह पर बैठे रहे, यहाँ जो लोग अपनी जगह पर कंफर्टेबल बैठे रहे। यहाँ महिलाओं के लिए भी एक एडिशनल कोच और रिजर्व कोच रखा गया। आइए आगे ले चलते हैं। प्रीमियम कोच के बाद अब आपको उस कोच में ले चलते हैं जो महिलाओं के लिए रिजर्व होगा। और इस कोच में आपको देखिए बनाया गया, जो वरिष्ठ नागरिक होंगे, दिव्यांगजन होंगे, उनके लिए सीट रिजर्व कर दी गई है। और यहाँ बाकायदा लिखा हुआ है ये सिर्फ महिलाओं के लिए, यानी महिलाओं के लिए मेरठ से लेकर के दिल्ली तक एक पूरा कोच रिजर्व होगा। अब यहाँ भी सुविधाओं के नाम पर कई बार आप जैसे मान लीजिए भीड़ ज्यादा हो जाती है, वो लोग इसको पकड़ के ग्रिल खड़े रह सकते हैं, और साथ ही इस तरह की ग्रिलिंग की व्यवस्था दी गई है। सामान आपका है, आप यहाँ पर जितने भी रैक बने हुए हैं इन पर आप रख दीजिए, तो आप सामान होल्ड कर सकते हैं। सीट की खास व्यवस्था की गई है, बहुत ही रंग बिरंगा कलरफुल रखा गया। हालांकि आपको महिलाओं का जो कोच है वहाँ लैपटॉप चार्ज करने के लिए 3 पिन नहीं मिलेगा, तो आप यूएसबी से अपना मोबाइल फोन चार्ज कर सकते हैं। 2 पोर्ट दिए, 2 सीट है, 2 पोर्ट दिए आप इसमें चार्ज कर सकते हैं। साथ ही मैगजीन रखने के लिए यहाँ पर मैगजीन होल्डर भी दिया गया है इस वाले इलाके में, ताकि अपनी किताबें मैगजीन यहाँ होल्ड कर सकें। हाँ, इसमें रिक्लाइन सीट नहीं है महिलाओं के लिए, और आगे जो नॉर्मल कोच है, जनरल कोच है, जो नॉन प्रीमियम है, उसमें रिक्लाइन नहीं दिए। साथ ही इसमें पैंट्री कोच जैसा जो वेंडिंग मशीन है, फूड वेंडिंग मशीन, वो नहीं है। लेकिन 55 मिनट की यात्रा के लिए महिलाओं के लिए रिजर्व कोच है, सामान रखने की पूरी व्यवस्था। और अगर मान लीजिए कभी भीड़ ज्यादा हो, अचानक कुछ ऐसा हो, दिल्ली में बहुत लोग आते हैं, तो खड़े रहने के लिए जो आप वॉकिंग स्पेस देख रहे हैं बीच में दोस्तों, वो बहुत ज्यादा है। साथ में अगर छोटे बच्चे हैं, ज्यादा लोग हैं, आप इसे भी पकड़ के खड़े रह सकते हैं। रफ्तार का मजा लीजिए, आपको बहुत शानदार ट्रेन है ये।
तो महिलाओं के कोच के बाद आपको सामान्य कोच में ले आते हैं। अब इस कोच में भी दरअसल सुविधाओं के नाम पर सब कुछ है, बाकायदा खड़े होने के लिए है, इमरजेंसी क्लोजिंग अलार्मिंग सिस्टम है, और अगर किसी तरह में मान लीजिए आपको बात करनी है, आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर ड्राइवर को कवर खोलिए, बटन दबाइए और यहाँ से आप बात कर सकते हैं। ये सुविधाएं आपको यहाँ पर दे दी गई हैं। चलिए हम बटन बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर ये कॉल लग चुका है इमरजेंसी के लिए, और यहाँ से देखिए बाकायदा फोन रिंग बज रही है, तो आप यहाँ से बातचीत कर सकते हो। जब तक रिस्पांस नहीं आएगा रिंग तब तक बजती रहेगी। इसी के साथ इमरजेंसी डोर खोलने के लिए मान लीजिए दरवाजा खोलना अगर ऐसी दिक्कत है तो आप यहाँ पर इसको पुश कर सकते हैं। ये इसीलिए, लेकिन ये बचा कि आपको बच के रहना है, आप इसमें ना आए। साथ ही अब जो जनरल कोच है, सामान रखने के लिए चीजें हैं, रिल्स यहाँ पर आपको दी गई हैं ताकि आप खड़े रह सकें। यहाँ पर भी सीट आपको रिक्लाइनिंग नहीं मिलेगी, लेकिन मोबाइल चार्ज करने के आपको यहाँ भी यूएसबी मिलेगा और मैगजीन रखने के लिए यहाँ पर होल्डर मिलेगा। ये है वो नमो रैपिड रेल जिसकी शुरुआत हो रही है दिल्ली से मेरठ 1 घंटे से भी कम समय में। बिल्कुल यार, कमाल की वीडियो थी और सर ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। एक एक चीज़ उन्होंने बता दिया है कि जब वहाँ पे आप इंटर होंगे वहाँ पे, मतलब देखें कि इस ट्रेन के ऊपर काफ़ी देर से वर्किंग जारी है हर चीज़ तरह से, और पीएम मोदी ने इसका एक ना उद्घाटन भी कर दिया, खुद जाके उन्होंने ना ओपनिंग इसकी कर दी है, अब लोगों के लिए खोल दी गई। अब देखें कि 2.5 घंटे 3 घंटे का जो सफ़र है ना वो बहुत कम देर में मतलब आपका तय हो जाएगा। 40-50 मिनट 55 मिनट में अगर आप वहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि अब टाइम की बहुत ज़्यादा लोग बचत करते हैं काम के लिए, तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और एक जगह से बैठना मतलब और दूसरी जगह जाके उतर जाना मतलब, आप वैसे कोई व्हीकल लेते हैं तो उसके लिए आपको एक बार उतरना चढ़ना ये सब चीज़ें चलती रहती है। यहाँ तो आपको भाई उन्होंने प्रीमियम भी दे दिया है और नॉर्मल भी दे दिया जिसमें आप मर्जी बैठ कर जाएँ, और प्रीमियम में थोड़ा ज़्यादा ही होता है क्योंकि वहाँ स्पेशल एक टिकट लेनी पड़ती है, तो वहाँ पर स्नैक्स भी उन्होंने रखे हुए हैं। ये चीज़ होती है कि एक ना एक अच्छा बनाती है एक ट्रेन को, जो उन्होंने ये बना के दे दिया है। और बिल्कुल सेम एक बुल ट्रेन है, स्पीड का थोड़ा फ़र्क है लेकिन बुल ट्रेन का उन्होंने ना टीज़र दे दिया। सही उन्होंने बात बोली। वीडियो वाकई यार बड़ी कमाल की है, ऐसी प्यारी ट्रेन बनाई है ना, मज़ा आता है ऐसी चीज़ें देख के यार। आपके सामने ही है, जैसे उन्होंने इतनी सुविधाएं दी हैं ट्रेन के अंदर। आप दूसरा उनकी चेयर्स देख लें, उनके साथ जो जो चीज़ें हैं, अपना फ़ोन चार्जर कर सकते हैं, लैपटॉप चार्जर कर सकते हैं, आपके सामने अपना सामान रख सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें वो भाई है। पैड भी हैं पैरों के लिए, आप सीट जो है वो पीछे करके भाई ऐसे अपना जो कमर है वो भी टिका सकते हैं ना। बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें दी। बाकी वो जो ट्रेन स्टेशन उन्होंने बनाया ना वो भी एक अलग लेवल का बनाया, जैसे वहाँ पे वो चेयर लिफ्ट वो लगी हुई है, लिफ्ट भाई सीढ़ियाँ लगी हुई, वो खुद ब खुद आपको ऊपर लेके जाएंगी, सुकून से अपना जाएं, अपना टिकट भाई स्कैन करें, दूसरा फ़ोन से लें, डेबिट कार्ड से लें, वहाँ पर जाएँ स्कैन करें, अपना बेहतरीन तरीके से जाके अपनी ट्रेन में बैठ जाएँ और मज़ा लें अपनी जर्नी का। बड़ा मज़ा आता है यार ऐसी चीज़ें देख के। हमारे पास तो शायद ऐसी चीज़ें पता नहीं कब आएंगी या आएंगी भी या नहीं। भाई वीडियो बहुत अच्छी है, जैसे भाई ने भाई वीडियो बनानी शुरू की है तो भाई ये चीज़ देखें कि भाई इतना तो एयरपोर्ट पे भी इतनी सख्त सिक्योरिटी और ये चीज़ें नहीं हैं, तो ये चीज़ देखें कि भाई उधर हर चीज़ की सहूलत मौजूद है। यहाँ तक कि आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद अपना जो वो है अपना कैश भी आप दे सकते हैं। उसके बाद आपको वहाँ से जो अपना टिकट ना मिलेगा वो भी आप आगे जाके भाई काउंटर पे जब उसको कैश अपना स्कैन करेंगे तो भाई वो गेट जो है वो खुलेगा। अगर टिकट कैंसिल है तो भाई वो गेट नहीं खुलेगा, वो आपको वापस भेज देंगे कि भाई उधर वो बंदे बैठे हैं, आप उनसे मशवरा कर लें कि आप आगे क्या करना है। तो ये चीज़ एक होती है। दूसरा भाई ट्रेन के अंदर की ये देखें कि सीटें भी बड़ी बेहतरीन है और ऊपर वो जो हुक्कें लगी हुई हैं कि भाई अगर बंदा दरमियान में खड़ा होना चाहता है ना तो उसके लिए स्पेस बहुत ज़्यादा है। और वो जो ऊपर हुक लगी होती है उसको पकड़कर भाई 50 मिनट का सफ़र है, तो सफ़र तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो सहूलतें दी हुई हैं और अपना बैटरी अपना मोबाइल चार्जिंग के लिए भी उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है। और यहाँ तक कि ये चीज़ देखें कि सीट के साथ उन्होंने बच्चों को खड़े होने के लिए वो उधर भी हुक्कें लगाई हुई हैं, तो ये एक बहुत बड़ी प्यारी चीज़ है। लेकिन भाई मोदी साहब ने अपने मुल्क में ये ट्रेनों का जो एक बहुत बड़ा जाल बिछाया हुआ है
मुझे तो नहीं लगता कि कोई कंट्री ऐसी रह गई होगी जहाँ पर भाई ये अपना मेट्रो और ये ट्रेनें जो चल रही हैं, ये तो बहुत 160 की स्पीड से ट्रेन चल रही है, तो भाई वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा जो है ना आवाम की मौजें लगी हुई हैं। लेकिन इधर हम तो भाई वो पुराने छकड़े इंजन जो है वो चला रहे हैं, और ना कोई सीट है तो ना कोई पंखा है, उधर भाई एसी टाइप गाड़ियाँ चल रही हैं। इस तरह की इधर पंखा भी एक होता है, वो भी नहीं चलता है क्या। बाकी भाई वीडियो कमाल की है कि ये देखो कि भाई ये एक अपना पीछे भी हमने वीडियो इस पे अपना ट्रेन पर बनाई है, लेकिन भाई आज उसने जो एक भाई ने नए तरीके से हमें बताया गया कि टिकट स्कैन करना या अपना ऑनलाइन टिकट भी हो जाती है इधर भाई। और दूसरा भाई आगे आपके जो अब अंदर एंट्री करनी है ना, तो तब भी भाई आप टिकट स्कैन करेंगे तो आगे जा सकेंगे, वरना नहीं। ये अगर कैंसिल होगी तो आप आगे भाई नहीं जा सकते। बाकी भाई ट्रेन की बात करें तो भाई उसकी जो सीटें हैं वो कमाल की हैं जी। और जो अपना एक इमरजेंसी है भाई, वो फ़ोन सिस्टम जो एक सिस्टम जो आगे लगाया ना अंदर, जो अपना ड्राइवर के साथ डायरेक्ट बात हो, कोई मसला बनता है तो ड्राइवर के साथ भाई रब्ता करना पड़ेगा, वो भी एक कमाल की चीज़ है भाई। बाकी भाई मोदी साहब ने भाई अखीर कर दी है, इससे आगे और आवाम को क्या चाहिए भाई। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है भाई। सीएम योगी और पीएम मोदी ने आज खुद भाई ड्राइव किया उधर, मतलब ट्रेन में बैठ के उन्होंने सफ़र किया है, और उसके अलावा भाई लोगों के साथ जो है ना वो जो लोग थे वो उनके मतलब दरमियान में बैठ रहे हैं और सफ़र। लेकिन ये कि सबसे आम चीज़ कि भाई सफ़र जो है ना वो बहुत एक लिमिटेड टाइम में चला गया है, जो कि एक बहुत 3-4 घंटे का था, वो आप देख लो 50 मिनट का जिस तरह वो कह रहे हैं वहाँ तक आ चुका है। लेकिन उसके अलावा भाई बहुत ज़्यादा एक फैसिलिटीज़ हैं, खासकर आप देख लो जिस तरह एक आगे गर्मी में जो है ना वो मतलब ज़ाहिर बात है ड्रिंक्स वगैरह का सीन जो है ना वो ज़रूर होता है, तो भाई उस हवाले से उन्होंने साथ साथ वो भाई जो उस अंदर ही वेंडर मशीन रख दी है ना, वो एक कमाल का काम किया। बाकी सहूलतें तो भाई एक से बढ़कर एक है, लेकिन भाई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और एक ये काफ़ी देर से इस प्रोजेक्ट को शुरू किया हुआ था और फाइनली देख लो भाई उन्होंने इसको कंप्लीट कर दिया। हालांकि मेट्रो भी चल रही है, दूसरी ट्रेनें भी चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भाई ये जो कनेक्टिविटी की है ना इसने भाई कमाल कर दी है। अच्छी वीडियो थी बिल्कुल भाई। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।